नमस्कार दोस्तों। अ, आपका स्वागत है हमारे चैनल लॉ कुंभ, वेयर लॉ मीट्स विजडम। और जैसा आपको पता है कि हम लोग लेटेस्ट जो लीगल अपडेट्स होते हैं वो अपने चैनल में कंसिडर करते हैं, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लेमेंस को और लीगल पर्सनालिटीज को, लॉयर्स, लॉ स्टूडेंट्स और लीगल प्रोफेशनल्स को उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में अपडेट करता रहे। तो आज जब हम जो टॉपिक हम डिस्कस करने चाह रहे हैं वो है अभी जो रिसेंटली इंसिडेंट हुआ, जहाँ पे ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स बिफोर द गुजरात हाई कोर्ट, वन सीनियर एडवोकेट वो वर्चुअल हियरिंग से ऐसा लग रहा था कि वो उन्होंने बियर मग से वो बियर पी रहे थे ड्यूरिंग द कोर्ट आवर्स, एंड हिज वीडियो वाज ऑन। एंड जस्टिस संदीप भट्ट जिनके यहाँ वो अपीयर हो रहे थे हाई कोर्ट में, he took it very he took it the conduct of the senior advocate as objectionable, and he initiated the contempt proceedings against the senior advocate, and then the senior advocate is Mr. Bhaskar Tanna. तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि कंडक्ट ऑफ द सीनियर एडवोकेट और जो एक्शन लिया गया उनके खिलाफ जस्टिस भट्ट ने, क्या वो मतलब प्रोपोर्शनेट था या वो ऑन द हायर साइड जिसे कहते हैं एक्सट्रीम था। देखिए, कोविड के दौरान ये जो वर्चुअल हियरिंग शुरू हुई थी, ठीक है, तो द एंटायर कंट्री वाज नॉट वेरी मच conscious or having the etiquettes to conduct himself or herself before the virtual hearings, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे अगले पिछले 5 सालों में बहुत सी चीजें इम्प्रूव हुई हैं और अब वर्चुअल हियरिंग्स बहुत नॉर्मल हो गई हैं कोर्ट्स में। आपने देखा होगा कि सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल या बड़े बड़े सीनियर एडवोकेट दिल्ली में रहते हैं, लेकिन वो कर्नाटका हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट, एमपी हाई कोर्ट, अभी नीट वाले केस में सॉलिसिटर जनरल ऑफ द कंट्री मिस्टर तुषार मेहता वो वर्चुअली अपीयर हुए थे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में। तो वर्चुअल हियरिंग बहुत नॉर्मल हो गई है, ठीक है। तो अब हम ये देखना है कि वर्चुअल हियरिंग में आप लोगों ने भी सोशल मीडिया पे वीडियोस देखे होंगे कि क्या हुआ था। द लॉयर वाज he is very senior, I think, as per his looks he is above 70 years of age, and he was meticulously dressed, proper uniform में थे, lawyers के robes में थे, but yes, he was having a beer mug in his hand and he was actually sipping out of it. वो उस बियर मग से चुस्कियां ले रहे थे, ठीक है। देखिए, नॉर्मल पार्लेंस में तो ये इट इज नॉट वेरी करेक्ट, ये प्रॉब्लमैटिक था। लेकिन क्या ये इतना प्रॉब्लमैटिक था कि उतने बड़े सीनियर लॉयर के ऊपर कंटेम्प्ट नोटिस इशू कर देना? इन माय पर्सनल ओपिनियन ये थोड़ा सा हार्श और एक्सट्रीम स्टेप है, क्योंकि ना बार और बेंच के बीच का जो रिश्ता है वो बहुत ही जिसे कहते हैं वो बैलेंस्ड है, उसका तराजू बहुत बैलेंस्ड है। अगर बार बहुत अग्रेसिव हो जाए या बेंच बहुत अग्रेसिव हो जाए, या बार बहुत लीनियंट हो जाए या बेंच बहुत लीनियंट हो जाए, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में प्रॉब्लम आती है। अब ये क्या हुआ, कंटेम्प्ट नोटिस इशू हो गया, ठीक है। मेरे हिसाब से अगर वीडियो रिकॉर्डिंग में अगर वो सीनियर एडवोकेट ऐसा करते पाए गए तो कोर्ट को उनको डायरेक्ट उनको क्वेश्चन पुट करने चाहिए थे कि मिस्टर टन्ना, व्हाट इज गोइंग ऑन, दिस इज नॉट लुकिंग गुड। और उनको उसी समय, और ऐसा कंसिडरिंग द फैक्ट दैट ही इज अ सीनियर एडवोकेट, क्वाइट अ नेम्ड सीनियर एडवोकेट, ही वुड हैव इमीडिएटली अपोलोजाइज और बातें वहीं की वहीं खत्म हो जाती। कुछ चीजों को वहीं खत्म कर देना चाहिए। अगर अगर वो जज ऐसा बोलते तो वो अपोलोजाइज करके बात वहीं खत्म हो जाती। अब आपने कंटेम्प्ट नोटिस इशू कर दिया। कंटेम्प्ट नोटिस कंटेम्प्ट ज्यूरिसडिक्शन की कोर्ट
उसको हियर करेगी। वो जनरली रहती है डिवीजन बेंच या सिंगल बेंच भी रहती है। और फिर आपने ये भी बोल दिया कि सीनियर डेजिग्नेशन को भी रिकंसिडर किया जाएगा, उसके लिए फिर ये मैटर फुल कोर्ट में जाएगा। तो आपने एक छोटी सी चीज जो वहीं के वहीं खत्म हो सकती थी, उसको आपने इतना लंबा कर दिया। तो आई थिंक लर्नेड जज मिस्टर जस्टिस संजीव भट्ट, he was being oversensitive, and he should have a broad heart and broad shoulders. और मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि सीनियर एडवोकेट ने बहुत सही किया, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वो उसमें नींबू पानी पी रहे थे या वो एप्पल जूस पी रहे थे। ही मस्ट बी हैविंग बियर ओनली, ठीक है। लेकिन शराब पीना, बियर पीना, ये क्राइम तो है नहीं, ठीक है। तो इट्स नॉट वेरी, यस, कोर्ट आवर्स में वर्चुअल कोर्ट हियरिंग के दौरान आप वीडियो आपने ऑन कर रखा है और आपको वो आप बियर पी रहे हो, तो इट डजंट लुक नाइस। बट इज इट कंटेम्पचुअस कि आप कोर्ट की इंटीग्रिटी या कोर्ट के ऊपर कोई स्कैंडलस रिमार्क पास कर रहे हो, या आप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में कोई बाधा डाल रहे हो? ऐसा नहीं था। तो जो कोर्ट का इमीडिएट रिस्पॉन्स था, आई बिलीव दैट इज अ बिट ऑन द एक्सट्रीम साइड, जो बैलेंस नहीं था। बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस नहीं था। और ये जबरदस्ती एक लंबी आपने रस्सी खींच ली है, जो जो कभी ना कभी आके इतनी ज्यादा उसमें दरारें पड़ जाएंगी कि बार को भी नुकसान होगा, बेंच को भी नुकसान होगा। अभी गुजरात हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की वैसे ही बार काउंसिल, बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से नहीं बनती है। तो बार और बेंच के बीच का रिलेशनशिप बहुत ही कॉर्डियल रहना चाहिए। और इट वॉज वेरी, यू नो, in a very speedy and haste manner the learned judges passed this order, और ये वहीं पे खत्म हो जाता, अपॉलॉजी लेके वहीं पे खत्म हो जाता। आपको पता होगा बहुत पहले सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के दौरान एक सीनियर एडवोकेट, ही इज आल्सो वेरी रिनाउंड सीनियर एडवोकेट, ही वाज एंजॉयिंग हुक्का, तो उनके ऊपर भी, ही वाज आल्सो ऑफ द सेम एज ग्रुप, तो उनके ऊपर भी आप कंटेम्प्ट नोटिस इशू कर देते। तो आई थिंक इट इज अ बिट वेरी outrageous and on the extreme side. And bar has to be conscious about the reputation of the bench, and bench is also, it has to be very concerned about the reputation of the bar. तो बैलेंस लेके चलेंगे ना, गलतियां दोनों से होती हैं, और दोनों को अपना ब्रॉड शोल्डर रखना चाहिए, एक दूसरे को माफ करके आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि हम यहाँ पे लॉ, बार और बेंच अपने लिए नहीं है, यहाँ पे पब्लिक के लिए है। तो छोटी मोटी गलतियां होंगी और आप खींचोगे ओवर, अपनी ओवर जील में, ओवर, अगर आप अल्ट्रा माइल्ड हो जाओ आप, या अल्ट्रा आउटरेजियस हो जाओ, तो वो दोनों प्रॉब्लमैटिक है। तो आई बिलीव कि ये इस बात को द लर्नेड सीनियर एडवोकेट, ही शुड इमीडिएटली गो टू द कंसर्न कोर्ट एंड apologize, and the learned judge should recall that order. आपने चीफ जस्टिस के पास फाइल भिजवा दी, वो भिजवा दी, इतना टाइम किसके पास है इतने बड़े देश में जहाँ इतनी पेंडेंसी है? आप बेल मैटर सुनोगे, आप सीनियर एडवोकेट जो वकील केस लेके जाता है उसके ऊपर भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ छोटी बात है, बड़ी बात है, लेकिन ये बात है वहीं, अगर आप सीनियर एडवोकेट को आप उनको अपॉलोजेटिक फील करा के उसी समय उनकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर लेते, तो बातें वहीं की वहीं खत्म हो जाती। So this is my view that every side should be heard, and there has to be some broad shoulders attitude on the part of the learned judge, Justice Sandeep Bhatt. तो आई बिलीव कि मेरे को, आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा, और मैं आप लोगों से उम्मीद भी करता हूँ कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम व्यू किसी भी फील्ड में, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो कोर्ट में हो, वी हैव टू बी बैलेंस्ड। बैलेंस्ड होने से हम लंबी दूरी तय कर पाते हैं, और लंबी दूरी बहुत आराम से तय कर पाते हैं। अब ये इतना डिस्कॉर्ड होगा, वो जज भी गलतियां करेंगे, ऐसी बात नहीं है, वो जज की रेपुटेशन कभी खराब नहीं होगी, उनकी, उनसे भी गलतियां होंगी, उनके ऑर्डर को भी सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया हुआ है। तो इट्स बेटर टू
sort out the things then and there, especially between the bench and the bar. Discord between the bench and the bar doesn't help anybody. तो आई बिलीव कि आप लोगों को ये डिस्कशन पसंद आया होगा और मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही होगी, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग अपना प्यार बनाए रखेंगे, अपने कमेंट्स और सजेशंस देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।